बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ASI ASF का पेपर सॉल्व करके शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये पेपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 27 मार्च 2021 यानी आज की डेट में कंडक्ट किया जा चुका है। पेपर को मुकम्मल सॉल्व करते हैं इसी एक वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट इंग्लिश का है जी। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हुमिलिएट। हुमिलिएट का मतलब होता है जलील करना, रुसवा करना, और इसके करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए HUMILIATE। उसके बाद सेकंड है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है बदनाम कर देना, DEFAME। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है तीन, कोलैप्स। COLLAPSE। कोलैप्स का मतलब होता है गिराना, ऑप्शन बी करेक्ट है, कोलैप्स गिर जाना। ओके, नेक्स्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है जवाल। तो नेक्स्ट है विद सूटेबल आंसर। अच्छा, द डॉक्टर एडवाइज हिम नॉट टू ईट राइस, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी वाज एबल टू एस्केप, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यू शुड नॉट लॉफ एट पुअर, ऑप्शन सी इसमें प्रेपोजिशन ये वाली सही होगी। यू शुड नॉट लॉफ एट पुअर। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है हमने। ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक, यानी तंबाकू नोशी से मना किया जा रहा है। सो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही फॉरबेड मी टू स्मोक, उसने मुझे तंबाकू नोशी से मना किया। वी सेड टू हिम माइंड योर ओन बिजनेस, ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये वी सेड टू हिम है, वही है यहाँ पर। वी सेड टू हिम माइंड योर ओन बिजनेस। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा इनडायरेक्ट, ये ऑप्शन ए है। वी अर्गड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस। वॉइस द फॉलोइंग। अच्छा, अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात हो रही है और यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये है शी गोज़ ऑफिस लिखा हुआ है, रॉन्ग सेंटेंस है ये। शी गोज़ टू ऑफिस होना चाहिए। और इसका जो पैसिव वॉइस है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है टू, राइट। सो इंट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे यूज़ हो जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता कि उसका पैसिव वॉइस बनाया जाए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी होता है। सो अगर फिर भी बनाना पड़ जाए, चूँकि ऑप्शन दिए हुए हैं चार और नन ऑफ दीज भी नहीं मौजूद, तो ये वाला ऑप्शन मोस्ट सूटेबल होगा, लेकिन ये भी गलत है। The act of going to office is done by her. Okay, next है जी। नेक्स्ट है जी, no one responded to my sales ad. My sales ad was not responded by anyone. ऑप्शन ए इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा। Which is most nearly similar in meaning to the given word. इसको छोड़ दें, इसकी मुझे समझ नहीं आई। सो नेक्स्ट है जी, ट्रांसलेशन करनी है इसकी। किसान 4 रोज़ से हल चला रहा होगा।
द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग फॉर 4 days। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट सेंटेंस होगा इसका, यानी करेक्ट ट्रांसलेशन होगी। अच्छा, ऊपर ये सेंस दिया है और इधर फार दिया है। जब कोई तारीख टाइम मुतय्यन ना हो या कोई दिन मुतय्यन ना हो तो उस जगह पे हम फार यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डेट मेंशन कर दी जाए या टाइम मेंशन कर दिया जाए या कोई डे मेंशन कर दिया जाए तो उस जगह पे फिर सिंस आता है। राइट, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग फॉर 4 days। वो गोल ना कर सका, ही कुड नॉट स्कोर द गोल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ही कुड नॉट स्कोर द गोल। नेक्स्ट है जी यहाँ पर कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके नेशनल एंथम में ना म्यूज़िक है और ना ही वर्ड्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ स्पेन। यहाँ पर ऑप्शन विजिबल नहीं है, लेकिन ये गूगल पे आप सर्च करेंगे तो स्पेन आएगा। राइट, स्पेन आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर। थिन कहते हैं सबसे बारीक को, और बारीक तर लेयर कौन सी है ज़मीन पे, वो क्रस्ट है जी। ऑप्शन सी करेक्ट है। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क सिटी में ये बिल्डिंग है। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल लॉन्च प्रोजेक्ट स्काई बेंडर टू बूस्ट 5G इंटरनेट स्पीड। ऑप्शन बी गूगल। 25, हु इन्वेंटेड जेट इंजन। ऑप्शन ए करेक्ट है, सर फ्रैंक विटल, विटल या वाइटल। 26, ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिलिकेट्स। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और नेक्स्ट है 27, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ऑप्शन बी करेक्ट, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। 29, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ऑप्शन ए करेक्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। रस्टिंग कहते हैं जंग आलूद को। आयरन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, अ कार कंज्यूम्स 20 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ड्राइव 240 किलोमीटर्स। एक कार है 20 लीटर पेट्रोल में 240 किलोमीटर चलती है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने पर लीटर में देखना है कि कितने किलोमीटर वो करती है, यानी तो 240 किलोमीटर को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 1 लीटर में 12 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो 600 डिवाइडेड बाय 12 हम करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 12 तो हमारे पास आंसर आएगा 50। सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, एन अलार्म बीम्स 16 टाइम्स पर मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बीप 88 टाइम्स। अलार्म है 1 मिनट में 60 टाइम्स बीप करता है, 16 टाइम्स बीप करता है, तो 88 टाइम्स बीप करने के लिए उसे कितना टाइम दरकार होगा। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन बी 5.5 मिनट्स है। हल कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक बीप करने के लिए उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है। तो एक बीप करने के लिए उसे 1/16 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। राइट, और हमारे पास कितना है जी 600 कितना क्वेश्चन है कि कितने बीप के लिए टाइम पूछा जा रहा है, 88 बीप के लिए। राइट, तो 88 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 16। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो
5.5 आएगा, राइट, 5.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 10, 15 एंड x इज़ 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज फाइंड करने के लिए दोस्तों आप सबको जमा करते हैं जितने भी नंबर होते हैं और डिवाइड करते हैं उन नंबर्स की क्वांटिटी, राइट। सो यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 5 जमा 10 जमा 15 जमा x, और ये टोटल 4 हैं और इनका अर्थमेटिक मीन 20 है। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरह बन रही है, और अब यहाँ पर आके 4 इस साइड पे ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 बनेगा, और 30 प्लस x, यानी ये तीनों जो है ना ये जमा होके 30 हो जाएंगे, प्लस x, और x हमें फाइंड करना है। 30 दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, 80 माइनस 30 हमारे पास 50 जो है इसका आंसर आएगा, राइट। तो 50 देख लेते हैं जी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। वैल्यू ऑफ x विल बी 50। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। सिंप्लीफाई करना है। 0.8 माइनस 0.3 प्लस 0.5 इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही सिंपल है जी, ये हमारे पास 1 आंसर आएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि 0.8 में से माइनस 0.3 करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 और 0.5 जमा करेंगे तो 1 बनेगा, ऑप्शन सी होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 15। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 37 इशारिया समथिंग बनेगा, तो ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हम 36 को करेक्ट मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 37.5 आंसर आ रहा है, और 37.5 40% है, यानी 37.5% 40 का है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हु एड्रेस्ड इन इलाहाबाद इन 1930। अलामा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ऑप्शन सी करेक्ट है, खैबर पास। और विच वन डिड नॉट सर्व एज चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सो इसमें राइट ऑप्शन सी शैला रज़ा, इन्होंने सर्व नहीं किया था। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोवेंस, ये खैरतर ये एक पार्क भी है और ये माउंटेन रेंज भी है सिंध में, जामशोरा डिस्ट्रिक्ट में। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 एट चागी हिल्स। और अभी उर्दू का पार्ट है। मुसद्दस डैश अशार के किते पर मुश्तमिल शायरी का नाम है। कितने शेर होते हैं जी इसमें? 6 अशार पर मुश्तमिल किते को मुसद्दस कहते हैं। नेक्स्ट है लफ्ज़ असीरी का मुतज़ाद क्या है? लफ्ज़ असीरी का मुतज़ाद है, असीरी कहते हैं कैद को, और ऑप्शन बी जो है इसका मुतज़ाद होगा रिहाई। जुमलों में रब्त के इस्तेमाल होने वाले हर्फ को हर्फ रब्त कहा जाता है, रुफ़ रब्त, ऑप्शन डी करेक्ट है। ज़रबुल मिसल कौन सी ठीक है इनमें से? तो इसमें ऑप्शन डी जो है ना, ये ज़रबुल मिसल ठीक है। झील के घोंसले में मांस कहाँ, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है शायरी में डैश से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा काफिया। शायरी में शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है, राइट। तो बाकी जो है वो सही तरह नज़र नहीं आ रहे, कटा हुआ है पेपर। तो ये थे MCQ जो आपके साथ शेयर किए इस पेपर के। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही मज़ीद पास पेपर के लिए आप हमारा चैनल इन्फो उस्ताद सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।